भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि 2024 में जहां पर आप लोग कमज़ोर स्थिति में थे या जहां से सीट हारे थे, उसको लेकर अब एक युद्ध स्तर पर तैयारियां होनी हैं और आपको भी इसकी एक जिम्मेदार कड़ी बनाया है। क्या तैयारियां आप देखते हैं और कब से शुरू कर रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है हमारा, और हम अपने अभियानों को और कार्यक्रमों की निरंतरता के माध्यम से हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। एक चुनाव बीतने के बाद अगले दिन से ही हम लोग अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद के परिणाम, तो हमने एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते जनादेश का सहज सम्मान करते हुए हमने उन सब खामियों को खोजने का चर्चा करके आपस में पूरा प्रयास किया और पूरी तैयारी उन सब कारणों की समीक्षा करके हमने उन सब विषयों की तैयारी के साथ हम लोग सभी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है अध्यक्ष जी, शादी का सीज़न चल रहा है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के विधायक, सांसद, मंत्री जो हैं वो एसआईआर की प्रक्रिया में, एसआईआर के काम में जुट जाएं। आप ही लगातार अमेठी, लखनऊ से आपने कुंडी खटकाओ एक अभियान की भी शुरुआत करी कि ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं ये वोटर लिस्ट में कहीं पर भी नहीं रहने चाहिए। नहीं, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए इस अभियान को चला रहा है। हम सबका प्रयास है, पार्टी का भी, सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का, कि मतदाता सूची में पात्र मतदाता हैं उन्हें जोड़ा जा और अपात्र मतदाताओं को हटाया जा। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से बड़ी संख्या में मतदाता सूची में अभी भी मृतक लोगों के नाम शामिल हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो पलायन कर गए, और ऐसे नाम भी हैं जो अवैध रूप से जो मतदाता सूची में सम्मिलित हुए हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर एक फेयर मतदाता सूची बने, फ्रेश मतदाता सूची बने, और हम लोग, हिंदुस्तान के लोग, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का चुनाव करें। ग्राउंड लेवल पर ये जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता है, बीएलओ के ऊपर दबाव है, अजीब गजीब स्थिति है, आप उतरते हैं ग्राउंड लेवल पर, विपक्ष झूठ बोल रहा है या वाकई में इस तरीके का कुछ है सर? नहीं, निश्चित रूप से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है और समाज के एक वर्ग को भयभीत करके वो हमेशा अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से इस संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करने का जो उनका षड्यंत्र है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने वाला उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा, बिहार में आपने देखा इंडिया उनकी गठबंधन की क्या हालत रही। अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि हम पंचायत चुनाव यूपी में अकेले लड़ेंगे। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये जो जोड़ी है ये विधानसभा चुनाव के पहले ही ये टूट चुकी है? ये बेमेल गठबंधन है और स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। ये केवल अपने जो भ्रष्टाचार के साम्राज्य खड़े किए हैं इन लोगों ने, उसको बचाने के लिए इन्होंने गठबंधन किया है, और ये जनता का गठबंधन नहीं है और कोई वैचारिक मेल इनका आपस में नहीं है। आपने देखा होगा बिहार में जिस प्रकार से इन्होंने नेगेटिव एजेंडा चलाया, और उस नकारात्मक एजेंडे को बिहार की जनता ने एकदम नकार दिया। तो समाजवादी पार्टी सर ये भी कहती है कि ये जो आपने अभी देखा था सारथी ऐप को लेकर एक चर्चा हुई, तो कहने लगे कि ये जो बीजेपी का इतिहास है ये जासूसी का है, इससे जो है सब लोग जासूसी कराएंगे एक दूसरे की। तो आपको लगता है कि ये आरोप किस लिए आप लोगों के ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं? इस प्रकार के आरोप लगाना समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का एक चलन बन गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और एक आधुनिक संचार क्रांति का युग है, और सरकार देश की बेहतरी के लिए इस प्रकार के कानून ला रही है,
लेकिन इसमें कोई किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, पीएम मोदी का वीडियो आपने देखा, कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर डालती रहती है, कभी उनकी माता के साथ डाल दिया, आप लोगों ने कहा था बिहार में इसलिए भी ये हार हुई। अब उनका एक वीडियो डाला गया है जिसमें वो दिखाया गया है कि चाय बेच रहे हैं, पीएम की गरिमा को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये हमारे लिए, देशवासियों के लिए और करोड़ों लोगों के लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि एक सामान्य परिवार से व्यक्ति आकर देश के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और ये भारत के संविधान की ताकत है। और ये जो परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये अपनी पराजय से कुंठा में चले गए हैं और इस प्रकार से हमारे नेताओं का, उनके अपने जो उनका प्रारंभिक जीवन है, सामाजिक राजनीतिक जीवन, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, और उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन सामान्य परिस्थितियों में बिताते हुए और देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हैं। तो एक गरीब माँ का बेटा देश का नेतृत्व करे, ये इन कांग्रेसियों को पच नहीं पा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको लगता है इससे भारत और रूस के रिश्ते जो हैं वो मजबूत होंगे? और एक मैसेज चलता था कि जो अमेरिका के दबाव में है, कभी भारत काम करता है, इसको लेकर भी व्यापार की बात करी जाए, सुरक्षा की बात करी जाए, ये रिश्ते मजबूत होंगे? हमारी सरकार का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम देश की सुरक्षा से जुड़े विषय, देश के सामरिक समझौते, व्यावसायिक समझौते, व्यापारिक समझौते अपने 140 करोड़ लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आपने देखा होगा, अमेरिका के मना करने के बावजूद हम लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं और हमारे देश में ये व्यवस्था है, हम स्वतंत्र हैं विदेश नीति के तहत कि हम अपने 140 करोड़ लोगों के, अपने नागरिकों के हित में किसी भी देश से कोई भी समझौता कर सकते हैं। रूस हमारा पुराना मित्र है और भारत के और रूस के अच्छे संबंध हमेशा रहे हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल है, अब चलते चलते आपसे बात हो ही रही है मेरी। ये लगातार लंबे समय से राजनीति गलियारों में चर्चा हो रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएगा, अगले हफ्ते बदल जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस खबर को और नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए आप कितना तैयार हैं? क्योंकि अभी तक तो आपने भी देखा कि अटकलों पर ही ये खबरें जो हैं लगातार चल रही हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलने वाला संगठन है। हमारे संगठन का कार्यकाल पूरा हो गया और हमने पिछले वर्ष संगठन के गठन की प्रक्रिया हमारी पार्टी ने पूरी प्रारंभ कर दी थी। हमने साधारण सदस्य बनाए, सक्रिय सदस्य बनाए, फिर चुनाव की प्रक्रिया के तहत बूथ समिति बनाई, मंडल बनाई, जिले बना लिए और देश भर में भी 2-3 राज्यों को छोड़ के लगभग सभी राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। तो उत्तर प्रदेश का जैसे चुनाव होगा और केंद्रीय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम घोषित कर देगी, तो मुझे लगता ये है कि केंद्र को निर्णय करना है, केंद्रीय पार्टी को, और जब भी सुविधा होगी केंद्रीय पार्टी को, उस केंद्रीय पार्टी उसी हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव संपन्न कराएगी। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार है? नहीं, पार्टी की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता के नाते हमेशा हम लोग पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने जो काम करने का अवसर दिया है उसे कर रहे हैं और जो भविष्य में देगी उसे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।